हेलो फ्रेंड्स, वाह वेलकम। और आज हम जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है जिसमें हम 5 क्वेश्चंस भी लिए, हमने एक क्वेश्चन भी लिया, हमने दो भी लिए, हमने तीन भी लिए, हम फिर से हम दो पर आ गए हैं। क्यों? आई एम राइट? 2 क्वेश्चंस। As a temporary measure only for today. Oh, temporarily only for today. So before we get into the groove and also the soul of questions, let me ask from the horse's mouth only कि उन्होंने अपने आंसर्स के लिए आखिर किया क्या है और वो क्या सोचते हैं अपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन परसेंटेज को छोड़िए, हम बोलते हैं 10 में से अगर जितने भी क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस का टोटल स्कोर हम 10 मान लें तो 10 में से उन्हें औसतन कितने नंबर मिलने चाहिए। सबसे पहले कौन बोलना चाह रहा है? So I would say कि around 7 marks on 10. ऑन 10 7 तो यूपीएससी भी नहीं देता है, तो 3.5 तो यूपीएससी It's फिर not so तो नहीं उस देता। लाइन पे नहीं कह रही, मैं कह रही मैं चलो, अपने बेसिस पे वैसे बोल रही हूँ कि अपने जो मैंने बेसिस पे इम्प्रूव देखिए। करी। नहीं नहीं नहीं, अपने बेसिस पे अपना बर्थडे, सबका अपना बर्थडे होता है। सभी सलमान खान है, सभी ऐश्वर्या राय है, तो अपना बर्थडे, हमारा बर्थडे मतलब इन द वर्ड आई मीन टू से, हम अपने नजरों में तो हम अपना अच्छा ही बोलेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो हमें लेकिन थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ बी लिटिल क्रिटिकल, 7 तो बहुत ज्यादा हो गया, 7 तो मतलब असंभव है। तो आप यूपीएससी स्टाइल में बताइए और क्यों। तो यूपीएससी स्टाइल में आई वुड से 4 के अराउंड हो सकता है, 4.5। 4.5, 4 से 4.5 भी बहुत ज्यादा है, उसमें जिंदगियां इधर से उधर हो जाती हैं। 4 से 4.5 का गैप बहुत ज्यादा है। 4 चलिए मान लेते हैं, तो ऐसा क्यों 4? आप अपने आप को नंबर क्यों देंगे? टोटल एक लाइन में बताएंगे। तो हाँ जी सर, मैंने फोकस किया थोड़े स्पेसिफिक डिटेल्स लेके आने पे ताकि थोड़ा सब्सटैंटिएटिव लगे। एंड आई हैव ट्राइड इंडियन एंगल आल्सो। इंडियन एंगल चलिए देखेंगे, जो भी होगा। एनीवेज, द नेक्स्ट पर्सन प्लीज। अरे बोलो जल्दी भाई, कौन बोल रहा है? ये यहाँ पे नाम लेके बोलना पड़ेगा? सर अभी तो आपने कहा ना कि जैसे जैसे आंसर आएगा वैसे वैसे बोलते जाएंगे। चल। आंसर आएगा, मैंने कहा था जैसे आपका जो विजुअल सीक्वेंस है। अब एक आंसर हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बोलेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे, हम पहले ही चल बोल सर। रहे हैं सब। आई टॉक अबाउट विजुअल सीक्वेंस। हाँ चल बोलो। सर मैं दूंगी 3। 3? क्यों? बिकॉज वो इस हाँ जी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था, बट मैंने अटेम्प्ट किया और टाइम लिमिट में किया, तो इस अकॉर्डिंग मैं अपने आप को इतना देना चाहूंगा। ओके, बात। प्रवेश। Sir, I'll give myself three numbers. The reason being I have done on the time. Exact 6.5 to 7 minutes I've written the answer. ओके, And the content I have not been able to मैच। have the super quality content is not I could done so today. So I will work on that. Thank you. ओके, नेक्स्ट। सर 4.5 to 5। 4.5 to 5? यस। चलिए, ऐसा क्यों? ये सर उसमें जो कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो पूछा गया, तो मैंने आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर टू ओके, मीट द डिमांड्स। पर्सन और कौन है? सर फिर टॉपर है सर। बस हो गया। दिव्या का भी तो आंसर था, आप कह रहे थे। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द रीजंस व्हाई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म कुड नॉट बी फाइनलाइज्ड इवन आफ्टर मोर देन 2 decades ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। यानी की पॉइंट यहां पर यही है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस, ओके सही है, मान लिया ये बात, कमिटेड अगेंस्ट सिविलियंस, क्रिएटेड फॉर अमंग्स देम इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पावर। सिर्फ रिलीजन एंड पावर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। आप टेररिज्म का जब शुरू में लेके आ रहे हैं, तो आप जो फियर फैक्टर है, एक्ट ऑफ वायलेंस फियर क्रिएट करने के लिए, मे बी अगेंस्ट द एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, वो एक एलिमेंट भी हल्का सा लिख सकते हैं, पर आई थिंक ठीक है। द वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट्स गुड एंड बैड टेररिज्म क्लासिफिकेशन। अब ये भी जल्दी से आप मतलब यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड और गुड और बैड में आ गए, तो इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं शुरू में कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उस पर कोई सहमति नहीं है।
कि क्या टेररिज्म है, वो डिफाइन नहीं हो पाता, फिर आप कहते हैं कि जो ग्लोबल पावर्स है वो अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करते हैं। वेयर एज इंडिया बिलीव्स इन ओनली बैड टेररिज्म। तो ये जो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड वाला ये जो और इंडिया वाला लिखा लिखा तो सही, अच्छा भी लिखा, लेकिन इसके पहले अगर हम या इसके साथ हम थोड़ा सा और भाषा में थोड़ा और फॉर्मलाइजेशन लेके आते तो शायद और अच्छा होता। तो reasons for disagreement: misuse of veto power by UNSC members, fueling of proxy war as visible in US support to Ukraine and Israel war। अब जो आप पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, फ्यूलिंग प्रॉक्सी वॉर एज विजिबल इन यूएस सपोर्ट, तो क्या भारत सरकार ऐसी भाषा का प्रयोग करती है? क्या भारत सरकार जो पॉइंट नंबर 2 है वो इस बात को बोलता है ऐसा अपने ट्विटर के ऊपर, या मिस्टर बागची बोलते हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं? नहीं बोलते। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते अगर वो नहीं बोलते तो। हमें एग्जाम में भी वो लिखना है जो हम गवर्नमेंट के तौर के ऊपर क्रिटिकली लिख सकते हैं। ग्लोबल साउथ नॉट ऑन सेम पेज की जगह आप लेके आते कैसे भारत सफर करता है, कैसे टेररिज्म की डेफिनेशन ना होने की वजह से पाकिस्तान से हमें सफर करना पड़ा है, चाइना से हमें सफर करना पड़ा। इंडिया का स्टैंड है नो फाइनेंस टू टेररिज्म अंडर। इंडिया का तो कहना है कि टेररिज्म को पनपने ही नहीं देना चाहिए। इंडिया का कहना है कि टेररिज्म फ्रंट या फिर बैक किसी भी प्रकार से हो, दैट हैज टू बी फिनिश्ड एंड दैट हैज टू बी कर्टेल्ड। आइडेंटिफाई रीजंस फॉर रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, अडेरेंस टू एफएटीएफ गाइडलाइंस, कॉम्बैट, बिल्कुल सही बात है। एक्ट एज इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन भारतीय न्याय संहिता, देयरफॉर द डेडलॉक ओवर गवर्नमेंट पॉइंट टुवर्ड्स यूएन रिफॉर्म। तो मतलब अच्छा लिखा, अच्छी कोशिश की, अच्छा बांधा, लेकिन जो है जैसे अब आप ये आप लेके आए, वेरी गुड, आई लाइक दिस। नीड फॉर कॉमन डेफिनेशन, क्विक एक्सट्रेडिशन ऑफ अक्यूज्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल, दाऊद इब्राहिम बिलीव्ड टू बी इन पाक, एंड गोल्डन क्रिसेंट, पायरेसी, रेड कॉरिडोर आपने अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया। बैन ऑफ ऑल टेरर आउटफिट्स विद ए कॉमन फ्रेमवर्क, बैन नहीं कहना चाहिए, आप ये कहिए कि ऐसा सॉल्यूशन लाएं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। बैन करके आप नहीं सॉल्व कर सकते ना। स्मूथ इन्वेस्टिगेशंस, भाई एनआईए इन इंटरनेशनल लोकेशन वो कर रही है अपनी जगह, आप ये लेके आइए कि जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है वो चीजें और बढ़ाई जाए। Therefore, to prevent black swan events in future, a common definition of terrorism would be the first step to stop them। अब आप जबरदस्ती ब्लैक स्वान यहाँ लेके आए, हो सकता है एग्जामिनर को ब्लैक स्वान पता ही ना हो। ब्लैक स्वान तो पूछा नहीं था, पूछा था कि टेररिज्म की एक डेफिनेशन क्यों नहीं है और क्या होना चाहिए। तो आपको अपनी इस अर्ज को भी रोकना होगा कि मैं कहां पर क्या लिखूं। Coming to the next question, Doha Accord signed between Taliban and the US has escalated the threat to India's internal security। पहली बात तो आपको मानना है, नहीं मानना है ये सोचना पड़ेगा। Steps India need to take to be prepared to deal with this threat। तो दोहा अकॉर्ड साइन हुआ, पीस आई पाकिस्तान में 2020 में, यूएस ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ कर लिया। तो इंडिया की अगर सिक्योरिटी की थ्रेट की बात होती है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कतर और दोहा से हमारे रिलेशन कैसे हैं। अफगानिस्तान में अगर आता है तो एक तो डायरेक्ट रिपरकशन है, एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रिपरकशन है, और एक हमारे रिसोर्सेज जो हमने पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगाए हैं, व्हाट लेसन्स वी विल बी गेटिंग फॉर दैट। तो ये चीज सोचने वाली है, रादर देन एकदम कन्वेंशनली लिखने की भी जरूरत हो सकती है कई जगह, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रॉड होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान विल इम्पैक्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे आपने बोला जेरांग डेराराम हाईवे है, उसके अलावा पार्लियामेंट है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं। सेफ्टी ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स वर्क इन नर्सरी इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, नर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ओके फाइन। तहरीक अब तालिबान पाकिस्तान फ्यूड अटैक्स इन पाकिस्तान, लो मूव फेडरल अटैक्स, इंडिया बैलेंसिंग ऑफ टाइज विद तालिबान रेजिम माइट टेक पाकिस्तान एंड रेज फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉर्डर शेलिंग, बिल्कुल सही बात है, अच्छे पॉइंट लिखे, बहुत ही मतलब क्लैरिटी से लिखा। ब्लॉकिंग ऑफ ट्रेड रूट फ्रॉम चाहबार पोर्ट वाया ईरान अफगानिस्तान यूरोप विल हैम्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर रशिया को भी लेके आना चाहिए था थोड़ा सा। आपको यहाँ पर इंडिया का रोल जो पूरे साउथ एशिया में या एशिया में या सेंट्रल एशिया में या एससीओ में वो भी लेके आ जाना चाहिए था। हमारे हाथ में कैनवास है, तब आप बोल सकते थे कि स्टेप्स बाय इंडिया, एंटी ड्रोन सिस्टम, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसका पाकिस्तान या अफगानिस्तान या चाइना से डायरेक्ट क्या लेना देना, ये एक पार्ट है। आपको कहना था कि इंडिया को जो ट्रेड मेजर जैसे आपने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मिलिट्री मेजर्स इंडिया कैसे कंटिन्यू करता है और कैसे पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं लेने देगा, कैसे सिक्योरिटी थ्रेट को अगर हमें नलीफाई भी करना है तो इंडिया इज गिविंग स्पेस टू द अफगानिस्तानी माइग्रेंट्स एंड अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज ऑल्सो। आप क्रिकेट टाइज की भी बात कर सकते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट ही क्यों हो, हम सिक्योरिटी थ्रेट को भी एडवांटेज में कैसे बदलें, वो हमें सोचना पड़ेगा।
So go with little confidence in the answers, bring one more layer, be very broad, don't rush into answering things. So I think 3.75 out of 10, or maybe 3.8, maybe 3.9 also at max we can score. And you were thinking on the right track. Analyze the reasons why comprehensive convention and international terrorism not to be finalized even after more than 2 decades. Evaluate how a universal definition of terrorism. अब पहले आंसर में की अगर हम बात करें तो आप यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं लेके आए और यूनिवर्सल डेफिनेशन लाकर ही आप बताते कैसे ग्लोबली हम बात को कर सकते हैं. हम यहाँ देखते हैं रीजंस क्या है. अपोजिशन फ्रॉम द यूएस एंड ओआईसी कंट्रीज. तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जगह यूएस लिखी है, ये अच्छा आइडिया है. इट इज पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी टू आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली. बिल्कुल है इंडिया की स्ट्रेटजी, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट है. डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म हर कंट्री के लिए अलग अलग है, जैसा कि आपने भी लिखा था पहले, रिलीजन है, पावर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो भी लिखा जाना चाहिए. परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इनका रोल है. लैक ऑफ मॉनिटरी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट. वेरी गुड, इट्स अ वंडरफुल पॉइंट. And need of the hour in controlling global terrorism, maintaining peace in society. I think wonderfully written, no problem. A universal definition set up towards universal cooperation to tackle. क्या होगा इससे? Reduce illegitimate use of force खत्म होगा. Political जो माइलेज लेने की कोशिश करती हैं वो कम होंगे. Proper investigation और persecution हो पाएगा. Timely justice होगा. Society में peace होगी. And respect for human rights. I think this is a wonderful point. Rule of law is a wonderful point. Don't repeat. Universal definition broaden the agenda for counter-terrorism, peace and security. This will restrict the activities and conditions that can create terrorism with policy, zero tolerance towards terrorism. This will, I think, बहुत ही beautifully analyze किया. तो 4 marks इसमें मिल जाने चाहिए अगर आप analysis की बात करो. बहुत simple है, बहुत clear है. Coming to the next point. UNGA has drafted comprehensive convention on international on the pretext of resolution which is even supported by India to deal. Okay, fine. Though it includes various types of terrorism, its linkage with organized and ये अच्छा point है. आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में गए, ये भी अच्छा अप्रोच है. कन्वेंशन इज स्टिल इन पाइपलाइन. क्यों? नोशन वर्सेस गुडविल, आपने भी ये बात बताई. आर्म सपोर्ट टू एंटी इंडिया ऑपरेशंस बाय टेरर ग्रुप, ये मोर एक्सप्लेन है पहले वाले आंसर के मुकाबले. चाइना एब्सेंस इन पासिंग, ठीक बात है. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म by some countries in the world to promote regional instability, Indo-Pak, Israel, Palestine, African Peninsula. Multiple definitions of terror acts, ये भी एक अच्छा पॉइंट है. इसको आपने बताया, ठीक है. खालिस्तानी आउटफिट, यूएफए में, तो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही है ना, नॉट ओनली जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. आप बाकी जगह देखेंगे तो ऐसा चाइना जैसे सपोर्ट करता है, चाइना रोकता है, बल्कि टेरर लिस्ट को रोक लेता है बहुत बार. तो पहले वाला पार्ट आंसर का अच्छा है. इससे पहले वाला आंसर यूनिवर्सली अगर मैं बोलूं तो इवैल्यूएट कर पा रहा है. वो क्वेश्चन इवैल्यूएट बोल रहा था कि उससे कैसे होगा, ये भी उस दिशा में जा रहा है. तो दोनों में अच्छा कंपटीशन है, दोनों बराबर की टक्कर की बात कर रहे हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी भी नहीं है, ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर हम कहेंगे. और फर्स्ट आंसर के मुकाबले फर्स्ट आंसर में जो ये वाली बात थी कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन कैसे टेररिज्म को कंट्रोल और डिफाइन करने में हेल्प करेगा, वो शायद 0.2, 0.3, 0.4 तक कम था. बाकी सारे एलिमेंट वहां पर भी थे. चलिए आगे. एजेंसीज लाइक FATF एंड देयर इकोनॉमिक, ये वाला एलिमेंट भी अच्छा है. सैंक्शन शुड बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड. हाउएवर विद 9, 11 these steps we can ensure a safe and secure. with all these steps global world heading towards prosperity. ठीक है, अच्छी कोशिश की. थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन अच्छी कोशिश की. Analyze the reasons why comprehensive convention on international terrorism could not be finalized even after more than 2 decades of introduction. Also evaluate how a universal definition of terrorism can aid in controlling global terrorism. So multilateral institution की बात हुआ. UNGA, G20, SCO condemn terrorism in all form but they do not have uniform scale. बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है पहले आंसर्स के मुकाबले, और इसीलिए एक नंबर ज्यादा मिलने के चांस हो जाते हैं. Terrorism has both local and global nature. India does not list Hamas as a terrorist and as a terrorist. Similarly, Israel does not list JEM, Jamaat जो है वो as a terrorist organization. Terrorism can be driven by political, religious, environmental motives, so it is difficult to have uniform definition. It is difficult, but we have to arrive. Distinction in working by developed countries versus developing countries, good versus bad. Canada considers Khalistan and JKLF as activists, unlike India. I think this is more comprehensively put up than all the answers before. It is a higher level than that. It is a coming macro and micro also. Western countries biased in USC have made reforms under UNSC list after 9/11 have made it difficult to arrive CCIT. Thus, India's stand on terrorism need to be highlighted. India calls for universal definition, not having distinction between good and bad. Universal definition will help in joint action effectively with
via UNSC and FATF. Scope for peace and stability. India's vulnerability would reduce in, and it can contradict convicts by court in India. It can extradite, sorry, not convict. However, implementation is difficult. There is disparity in the forms of government, authoritarian versus democratic. Chances of misuse of terrorism laws, asylum law can be there. I think wonderfully written, more comprehensive. The previous future officers were also aware that this could have been written, but they were not able to do so. So we will talk about it in a brief at the end of the session. Doha Accord signed between Taliban and United States has escalated a threat to India's internal security. Doha Accord 2020, Taliban and USA peace process पहले बताया. It led to sustained violence and later takeover by Taliban. ये बिल्कुल सही बात है. कैसे escalation हुआ? Influx of refugees सबसे पहले लेके आए, जो मैंने बोला भी था आपसे. FATA की बात की. Lack of jobs and desperation can lead to radicalization cycle. Threat to India's counter-terrorism measures, I think wonderfully and very briefly put up. Rise of TTP in Pakistan and sustained border clash affecting the stability in the northwest region. India's goodwill earned by investment infrastructure, library, parliament could go into drain. USA leaving behind 80 billion worth of weapons in Afghanistan is a wonderful point. Can be smuggled in via Pakistan for Kashmir militancy. J&K policing finding M16s and night visions in J&K 2022. Takeover by Taliban, victory for radical outfit, for example, PFI and SIMI. Therefore, concrete steps must be taken by India in dealing with the threat. Sustained efforts diplomatically with EU, USA for monitoring Taliban activities, meeting Doha objectives, no safe haven for terrorists, and हम violence को भी promote नहीं करेंगे. Use of NTRO and state police to monitor cyber activities. NTRO वैसे भी इनका favorite word है. PFI cyber cell busted by NIA in 2022. बहुत अच्छा लिखा. Goodwill contained by talking about Afghans even with Taliban so that Chanakya's Rajmandala can be upholded. PSIR के एलिमेंट्स हमें विजिबल हो रहे हैं जो पहले आंसर्स में होने चाहिए थे, बट आई एम सॉरी उन्होंने लिखा ही नहीं. So that's a lost opportunity. Thus, India's national interest is to stabilize the region, work for Afghan people. With this objective, India is continuing with the spirit of negotiation, cooperation, and people-to-people contact. I think nothing more can be said about such answer. It was wonderfully written. CCIT proposed treaty combat international terrorism negotiated at the UN shrine. Since UN since decades, aim क्या है? Universal definition, international cooperation, persecution, ये हमने सारे पॉइंट्स लेके आए. Different parts of the globe बिल्कुल हमने बताया. USA is apprehensive, बिल्कुल हम बता चुके हैं, इससे अच्छे तरीके से बताया. ईरान की बात इन्होंने की, हमने नहीं की. West Asian country do not want national liberation movement in the ambit of terrorism definition, keeping Palestine in mind. ये बात हमने की, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं की. Terrorism and military हमने ये बात की. Need for universal synchronization in the regional laws, better understanding, ये बात हमने भी की, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है. चलिए आगे. Helpful in tracking new age terrorism, bioterrorism, this is a new point. Cyber terrorism and eco terrorism की बात हमने की, साइबर की और बायो की हमने नहीं की. मनी लॉन्ड्रिंग की बात हमने की, सेफ हेवन कंट्रीज की बात हमने की, इवोल्यूशन ऑफ प्लान टारगेट की हमने बात की, पेरिस एग्रीमेंट को हम यहाँ नहीं लेके आए, ऐसा कुछ भी. विल गिव अ ग्रेटर से टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये बात हमने हल्के से दूसरे तरीके से की. तो आई थिंक we can say that the answer that we have written, they are already going on this track, but just recently, or you can say just concluded answer that we read, it was much better in approach and also idea, that what we discussed. But all other answers were also going on that track, but they were having little bit of more chaff along with the wheat. So Doha Accord signed between Taliban and the USA as a part of Afghan peace process, February 22. देखो इन्होंने बताया, यूएसए का पूरा डिटेल में बताया कि तालिबान ये हटाएगा, मिलिट्री लॉस होंगे, अलकायदा कोऑपरेट नहीं करने देगा, वायलेंस में रिडक्शन होगा. तो छोटी छोटी बात जो हम डेली पढ़ते हैं. थ्रेट इंक्रीज टेररिज्म की बात हमने भी की, लेकिन हमने स्ट्रक्चर तरीके से बात की. चलिए आगे. इन्होंने मैप बनाया, ये एक आधा नंबर इनको फालतू मिल सकता है. ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हमने नहीं की. इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान की बात हमने की. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात हमने की. इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क की बात हमने की. बेटर कनेक्टिविटी की बात हमने ऑलरेडी की. The need of the hour is keeping in mind the building resilience towards. तो हमारा आंसर जो है ज्यादा बेहतर, ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा कह सकते हैं कि हम enriched है rather than this one. तो अब जो नंबर आपने अपने अपने आंसर्स को दिए थे, प्रवेश, would you like to revisit and again would like to give yourself little bit less marks, और क्या करना चाहेंगे आप? Sir, again I'll say that I am on the similar stand. I gave myself 2.5 to 3 marks. So No. You gave yourself not 2.5. You said 3. So 3 to 3, yeah, sir, 3. So
I'll अब give आप my 2.5 से 3 बोल रहे हैं तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ, 2.5 जी मानिए, सर, चलो 3 के बीच में। जी. हम्म। So what I have to do more is the assignment of international relations which have been assigned to me. I have to work in that with more rigorous and with more religious spirit, so that the reflection of that comes in the answer. As soon as possible. आंचल, Sure, sir. आंचल, हाँ जी सर। आपने, आप क्या बोलोगे अपने आंसर के बारे में अब, और कितने नंबर और दोगे सारे पढ़ने के बाद? सर जैसे कि मैंने तो 3 बोला था, लेकिन आपने बोला कि 4 आ सकते हैं, मतलब 9 अगर देखा जाए तो वही है, सिंप्लिसिटी से अगर नहीं भी आता तो कैसे टैकल कर सकते हो, तो फिर मतलब वो इसमें थोड़ा मोटिवेट हुआ उससे कि जरूरी नहीं है सब कुछ आता को हो। पकड़ के रखो, आंसर की डिमांड को पकड़ के रखो, चीजें याद आएंगी। आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पकड़ के रखो, डायमेंशंस खुलेंगे, उसको पकड़ के रखो, सोचो तो आएगा। यू कैन ब्रिंग वन यस और टू फैक्ट्स, टू मोर फैक्ट्स लेके आइए, मोर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, मोर स्पीड से लिखिए। टाइम बाउंड लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मेंस लिखना बहुत आसान है, मेंस क्रैक करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। ओके मानसी, व्हाट डू यू से सो मेरे को नाउ? आंसर्स और ब्रॉड करने हैं, मतलब एंगल्स और आने चाहिए मेरे आंसर्स में, एंगल तो थोड़ा थोड़ा है, सा। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे लेकिन थोड़ा थोड़े, सा और एक्सप्लेनेशन। हाँ मतलब थोड़ा सा आपको, मतलब आप देखिए, आप वो ये कहिए कि खिचड़ी बनाने में और पुलाव बनाने में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पुलाव में चीजें ज्यादा डलती हैं, खिचड़ी में कम डलती हाँ हैं। जी। खिचड़ी में बाद में आप दही मिला लो, अचार मिला लो, पापड़ मिला लो, लेकिन पुलाव में बाद में सिर्फ दही मिला। पुलाव में आपको शुरू में सब्जी भी मिलानी पड़ेगी, बेल पेपर भी डल सकता है, क्यूकम्बर भी डल जाएगा, कैरेट भी डल जाएगा, कोरिएंडर भी डलेगा उसके अंदर, कार्डेमम भी डलेगा उसके अंदर तेज पत्ता, कड़ी पत्ता सब डलेगा। और अगर उसी को आप हैदराबाद ले जाओगे तो वो हैदराबादी बिरयानी बन जाएगा, उसको आप मालाबार ले जाओगे, मालाबारी वो हो जाएगा, तमिलनाडु में वो दूसरा चीज बन जाएगा, तो वो तो करना पड़ेगा। तो वो हो सकता है। तो आई थिंक कुछ नया नहीं लिखा था, लेकिन जिस तरीके से हर आदमी अपनी मेमोरी के फ्लैशबैक में जाके एफर्टलेसली लिखता है, कुछ लोग कुछ पेपरों में थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं, तो ज्यादा उससे ऑफ होने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे आंसर आएंगे तो हम देख लेंगे उनको क्या लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहां अच्छा लिख रहा है वो ले लीजिए, उसमें क्या बुराई। तो आप उतने ही नंबर देंगे कि और कम करेंगे? तो 3.5। 3.5? अच्छा, थोड़ा ज्यादा है 3.5, थोड़ा सा और कम होना चाहिए। तो 3 तक तो, कितने का? 3.5 जब देगा, जब वो 3.25 जब देगा, जब बहुत सारे आंसर आपके लेवल पे टकराएंगे, लेकिन जब आपसे ऊपर हिचको लिखाएंगे तो आपका नीचे हो जाएगा। ओके आशिक, सो व्हाट यू से, कि जब आप कह रहे थे पहले ही कि मैं तो 4 पॉइंट और 4.5 दे दूंगा, 4.5, तो क्या सोच के आपने ऐसा बोला? सर मैं सोच रहा कि मेरा जो आंसर है वो थोड़ा नेचुरल रहेगा, वो जो बुक में लिखा है वो चीज़ नहीं था उसमें। नेचुरल, तो तो आंसर नेचुरल, तो अगर आपसे मानसी और प्रवेश और बाकी कैंडिडेट्स अगर फ्यूचर ऑफिसर जानना चाहें कि नेचुरल, ये जो बड़े आपने ऐसी नेचुरल कह दिया है, हम भी नेचुरल ही हैं, हम भी मार्स से तो नहीं आए, मार्स में भी नेचुरली होते होंगे, तो नेचुरल क्या है, वो नेचुरल क्या? सर टेररिज्म है ना जो क्वेश्चन था, कि ये डेफिनेशन क्यों नहीं है, तो वो चीज़ का जो फील और जो आप रोज सोचते हैं उसमें बात का नेचुरल बात कर रहे हैं, कि वो पता था कि ऐसा बात होता है। तो, बात तो पहले आंसर में तो बहुत अच्छे से बता दिया था, पहली एक ही लाइन में, कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है, इंडिया ये कहता है, बात तो वही है। लेकिन आपने उस तरीके से जैसे बताया, और जो उन्होंने पहले बताया, दोनों में फर्क है। बात तो उनको ही पता थी। Sir, can I say here one thing? यू So what? कांट, बोलो, Okay, sir. हाँ सर। बोले बोले आशिक। सर मैं बोल रहा था, जो मानसी ने बोला ना, तो उसने पॉइंट में लिखा था, मैंने इसको एग्जाम्पल में लिखा था उसको। यानी मानसी को एग्जाम्पल लाना चाहिए था। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो जो आर्गुमेंट होता है उसको सपोर्ट में एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आर्गुमेंट फैल जाता है, तो फैल एग्जाम्पल से पता लगता है कि जाए, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल से पता चलता है कि आप किसके बारे में बात करो, तो एग्जाम्पल से समझाना आसान होता है। एग्जाम्पल समझाना आसान है, बात तो ठीक है। या प्लीज बोलिए आप। बस सर, तो मैं सर जो थर्ड आंसर था सर, उसके अंदर जो डाटा फैक्ट्स और कम फैलाव देखने को मिला,
So that showcases the interest of the subject primarily. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इंटरेस्ट तो भैया देखो, जी होना हो नंबर आने चाहिए लास्ट में। इंटरेस्ट है भी तो बाद में उसका कुछ नहीं होने वाला। इंटरेस्ट नहीं भी है तो मुझे तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। मेरे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, बात खत्म। क्वेश्चन आते ही मैं पागल हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आते ही मैं जानवर बन जाऊं या मैं इंसान बन जाऊं, जो मर्जी समझ लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट ज्यादा कम कुछ नहीं होता। इतनी हमारी जो लेवल है वो होना चाहिए कि हम जो है कम से कम क्वेश्चन समझा सकें, बात ही खत्म। दैट्स हाउ वी पुट इट। इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट है तो स्कोर आने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। जैसे ही आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो आप कुछ और ही लिखोगे, आप वो लिखोगे ही नहीं जो दुनिया लिखेगी। ये भी एक खतरनाक पॉइंट है। जी सर। Thank you very much. Good discussion, and we will get back soon with the next interaction. Keep watching, keep understanding. Make sure your all targets, assignments, and work progress on track, and we will discuss further. Thank you very much.